हेलो गाइज, आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन को छोड़ कर मत जाइएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू सब इसी में से ही आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो प्लीज़ इस सेशन को अंत तक देखिए। जिसमें 100+ क्वेश्चन है, तो थोड़े वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए बिना टाइम पास के करते हैं इसको शुरू, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्ज होता है। यह धुआं है O2 गैस का, NO2 गैस का, N2 गैस का, PBO गैस का। जल्दी उत्तर बताइए इसका, ठीक है। देखिए इसका उत्तर नंबर क्या होगा, बी होगा, बी, NO2 गैस का, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है, अपघटन है, संयोजन है, द्विविस्थापन है। जल्दी बताइए। देखिए इसमें क्या है कि ये जो अभिकारक है ना, ये अभिकारक ये टूट गया है। तो टूटने को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। संयोजन मतलब तो जुड़ना होता है। विस्थापन मतलब जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होते हैं कम अभिक्रियाशील तत्वों को हटाकर खुद वहाँ हो जाते हैं। और द्विविस्थापन में तो आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। तो ये वियोजन और अपघटन एक ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नांकित में से कौन से अकारक है? अकारक H2CO, O2, H2S। इसका H2 होगा, ठीक है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसमें देखिए पहले होता क्या है कि श्वास लेने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन ले लिया है ना, तो देखिए इसमें कौन सा होगा, ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी, डी ऊष्माशोषी। इसमें उपचयन होगा, ऑक्सीजन जुड़ता है यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? पहला है अवकरण, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा है उदासीनीकरण, सी है विद्युत अपघटन। गाइस इसमें ध्यान देने वाली बात है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए आंसर देखें इसका, बी होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? फर्स्ट क्वेश्चन है H2, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, H2, सेकेंड है CO2, थर्ड है H2S, फोर्थ है कार्बन, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर जो होगा वो H2S होगा। क्या होगा, H2S। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौतिक परिवर्तन है अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मतलब मान लीजिए बर्फ़ है लेकिन फ्रिज के बाहर ही रखते, गर्मी जब वो उस पर लगेगी तो फिर पानी बन जाएगा, फिर फ्रिज में रखोगे बर्फ़ पानी, यानी उसकी अवस्था चेंज होंगे लेकिन रंग रूप वहीं रहेगा। तो देखिए इसमें ये क्या हो सकता है? चलिए आंसर देखते हैं, ए होगा। देखिए एक ए है, ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन इसका। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, मैंने एक कैसे है ये आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो देखिए ए है दहन, बी है श्वसन, सी है भोजन का पाचन, डी है अवक्षेपण, ठीक है। उत्तर देखें इसका, देखिए उत्तर डी है, उत्तर इसका क्या है, डी है, डी, अवक्षेपण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट
2 Mg प्लस O2, 2 MgO, यह किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? बहुत आसान है, जल्दी बताइए। ए वियोजन अभिक्रिया, बी रेडॉक्स अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी संयोजन। देखिए ये इसमें हो क्या रहा है, पहले ये देखते हैं हम कि दो अभिकारक हैं, एक है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन, दो जुड़ के एक उत्पाद बना रहे हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था, जब वो एक था और दो बना रहा था, यानी एक से टूट कर दो, लेकिन इसमें दो जुड़ कर एक, तो जब उसमें टूटा था तो वियोजन यानी अपघटन था, तो इसमें जब जुड़ा है तो ये संयोजन होगा। क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक बात बताइए, अंगूर का किण्वन करके क्या बनाते हैं? किशमिश बनाया जाता है। अब किशमिश से अंगूर में बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। सीधी से रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार जो चीज़ें बन जाती है तो उस चीज़ें से वापस वो चीज़ नहीं बनाई जा सकती जिससे वो बना है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या है? लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग है। रियली इजी है, बहुत आसान है। आप अगर बताना, देखिए ऑप्शन में बोल देता हूँ। ए है श्वेत, बी है भूरा, सी है नीला, डी है पीला। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड। चलिए आंसर देखें इसका। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, श्वेत होगा, श्वेत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गाइज मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि जल्दी हम कर नहीं पाते, और ऐसा और कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने ऑप्शन नीचे उसका आंसर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? रियली इजी। रेडॉक्स मतलब क्या होता है? रेडॉक्स जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो। तो देखिए किसमें अपचयन और उपचयन दोनों है। अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा हो, और अपचयन उपचयन आपको तो पता हो। चलिए आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? कॉपर ऑक्साइड। चलिए आंसर देखते हैं। बी होगा इसका आंसर, यानी काला होगा। जो कॉपर ऑक्साइड को वायु में गर्म करेंगे, मतलब जो कॉपर ऑक्साइड का परत होगा उस पर कॉपर चूर्ण का जब गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा? काला होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए रेगमान का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ए है विस्थापन, बी संयोजन, सी अवक्षेपण, डी उदासीनीकरण। इजी है, जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी अवक्षेपण, क्योंकि ये वाइट होगा, अवक्षेपण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन के फल स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? मैग्नीशियम का दहन किया जा रहा है, उसके फल स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो उस ऑक्साइड का रंग क्या होगा?
सी है उजला, बी है काला, ए है लाल, डी है भूरा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। सी उजला, मैग्नीशियम का अगर दहन करेंगे तो उजला ही रंग जो है वो प्राप्त होगा मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। आसान है, ए है विस्थापन अभिक्रिया, बी अवक्षेपन अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी वियोजन अभिक्रिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बी, एक बात बताइए, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा तो अवक्षेपन ही होगा, रियली इजी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए H2, ऑप्शन नंबर बी O2, ऑप्शन नंबर सी SO2, ऑप्शन नंबर डी Cl यानी क्लोरीन। देखिए कौन नहीं हो सकता है ऑक्सीकारक, ए नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। आंसर देखिए इसका, देखिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब छोटा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर, ऑप्शन नंबर ए CaOH2, CaCO3, CaO, डी है Ca यानी कैल्शियम। ऑप्शन देखिए, आंसर देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट गाइस, नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पाचन और क्षेपण। चलिए आंसर देखें इसका। आंसर वो है डी है, यानी अवक्षेपन जो है ऑक्सीकारक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाए और हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है। हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए यानी हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन हट जाए तो वो क्या कहलाएगी। ए उपचयन अभिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी, सी अपचयन अभिक्रिया, डी अवक्षेपन। तो देखिए जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है तो उसमें वो कौन सी अभिक्रिया होती है। जाहिर से अपचयन अभिक्रिया होती है। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, और ये जो अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह निम्न में से कौन सी क्रिया है। विस्थापन, विघटन, अवक्षेपन, प्रकाश रासायनिक। चलिए आंसर देखें इसका। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश रासायनिक, क्योंकि इनमें से कोई होगा नहीं, डी ही इज करेक्ट आंसर होगा किसी भी हालात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश का अपघटित हो जाता है। चलिए आंसर देखें इसका। देखिए ऑप्शन नंबर ए NaBr, ऑप्शन नंबर बी KCl पोटेशियम क्लोर, हाँ सी KBr, डी AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और Ca2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए जैसे चूना पत्थर, उसको ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस टूटने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। चलिए सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर गर्म CuO कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड से H2 गैस पर प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। काले रंग का, बी है ए है लाल रंग का, बी है काले रंग का, सी है भूरे रंग का, डी है पीले रंग का। आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, भूरे रंग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। ए है सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है, बी है सिल्वर क्लोराइड से Ag के बनने से, सी है सिल्वर क्लोराइड से Cl बनने से, डी है सभी सही है। आंसर देखें इसका, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। गाइज मैंने अभी बताया कि जिसमें दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ए है, बी है उष्मा शोषी अभिक्रिया, सी है उष्मा क्षेपी और क्षेपण। ठीक है, तो जिसमें दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है। देखिए मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है, ठीक है, और प्राप्त क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें Mg का क्या होता है, ये अपचयन होता है, उपचयन होता है, या अपचयन उपचयन होता है, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उपचयन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उपचयन होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ता है इसमें, मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन को करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO प्राप्त होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये उपचयन ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण मतलब गलना, अपचयन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले देखिए संक्षारण में होता क्या, कोई चीज़ गलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो गलेगा तो किसी से प्रक्रिया मतलब ऑक्सीजन से वो क्या करेगा, संपर्क करेगा और ऑक्सीजन लेगा, तो अब उपचयन अभिक्रिया ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रियली इजी। नेक्स्ट देख, इसका आंसर बताऊं। देखिए इसका आंसर है क्वेश्चन उत्तर नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप दहन कर देते हैं तो फिर वापस दहन करने पे क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड से फिर आप मैग्नीशियम रिबन बना सकते हैं, कभी नहीं, रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। आंसर देखें इसका। चलिए आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उष्माक्षेपी मतलब उष्मा छोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा छोड़ता हो, ठीक है, उसे कहते हैं ए उष्माक्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया, बी है उष्माक्षेपी, सी है रेडॉक्स अभिक्रिया, डी है अपचयन अभिक्रिया। देखिए क्या कह रहे हैं कि उष्मा उत्पन्न होता हो यानी छोड़ता हो, तो देखिए उष्मा शोषी मतलब क्या होता है, शोषण करना यानी खींचना, तो उसमें छोड़ने की बात कर रहे तो ये तो नहीं होगा। उष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, छोड़ना यानी उष्मा छोड़ता हो, तो क्या उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट कौन सा है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है। देखिए ए है लाल और चमकदार, बी है हरा और चमकदार, सी है श्वेत और चमकदार, डी है नीला और चमकदार। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो श्वेत और चमकदार लौ उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक लेड ओके कॉपर की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, समान क्रियाशील है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशीलता तो होते हैं वो पहले रहते हैं और जो कम होते हैं वो बाद में रहते हैं। तो बताइए क्या होगा इसमें, कॉपर से दोनों अधिक अभिक्रियाशील हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। ऊष्माक्षेपी अभी बताया। देखिए पहला है C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा, बी है NaCl प्लस AgNO3 बराबर AgCl प्लस NaNO3, सी है H2 प्लस L2 बराबर 2HL, डी है कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो क्या बनता है CaO प्लस CO2। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा छोड़ेगा तो ऊष्मा इसी में तो छोड़ रहा है, ये तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। मैंने अभी बताया है, कुछ ही मिनट पहले बताया हूँ, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। देखिए ए है संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन और डी विस्थापन। देखिए संयोजन में क्या होता है, कोई दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। वियोजन में क्या मतलब कि एक कोई अभिकारक होता है वो टूट जाता है तो टूट के जो उत्पाद बनाता है उसे वियोजन कहते हैं, ये तो होगा ही नहीं। द्विविस्थापन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं है। मतलब जो देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रतिक्रिया के रंग, बी प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, सी अभिकारकों के सूत्र, डी अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। चलिए आंसर देखें इसका। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए प्रतिक्रिया के रंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2Mg + O मिलकर बनता है 2MgO। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है, कंकाली, संतुलित, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। इसमें देखिए कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित को, ठीक है। संतुलित मतलब जिसमें दोनों तरफ द्रव्यमान जो हो बराबर हो। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा शोषण करना यानी ऊष्मा लेना, इसमें ऊष्मा की बात नहीं हुई, ये नहीं होगा। और ऊष्माक्षेपी मतलब छोड़ना, तो इसमें भी ऊष्मा की बात हो रही है लेकिन ये नहीं होगा। संतुलित समीकरण मतलब दोनों तरफ देखिए इसमें भी 2 है और यहाँ भी 2 है और मतलब Mg इसमें कितना है 2 है और वो कितना है 2 है, इसमें भी सारे क्या है 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ए ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माशोषी, सी संयोजन, डी अपघटन। आंसर देखें इसका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऊष्माशोषी, ऊष्मा लेता है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा Fe2O3 + 2Al बराबर उत्पन्न करता है Al2O3 + 2Fe। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी हो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है देखिए इसका आंसर।
देखिए आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए इसमें जो एल्युमिनियम है Al, वो उन्होंने क्या किया कि इसमें Fe को विस्थापित कर दिया। ओके, क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो Fe यानी आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं। यानी जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि अभिक्रिया में भाग लिया तो एक उत्पाद बना दिया, तो देखिए ऑक्सीकारक ये तो होगा ही नहीं, अकारक, अभिकारक, प्रतिफल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि दो अभिकारक मिल के एक उत्पाद बनाते हैं। और एक अभिकारक जिन्हें इसको क्या कहते हैं, दो मिलकर एक बनाते हैं, तो हो गया संयोजन। ये एक होता है लेकिन इसको तोड़ के दो में विभाजित कर देते हैं, तो ये हो गया वियोजन। यानी दो जब होते हैं ना, दो, इनको अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेकर कुछ उत्पन्न करते हैं तो अभिकारक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण है। डी है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस नरम होता है। तो इसमें ध्यान देने बात है, देखिए यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपी, छेपी मतलब क्या होता है, छोड़ना। लेकिन इसमें क्या करेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। नहीं, शोषण मतलब खींचना, वो ताप को खींचता थोड़ी है ऊष्माक्षेपी, छोड़ता है ऊष्माक्षेपी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O में किसका अपचयन हुआ। तो इसमें ध्यान दें, अपचयन कहते किसको है, जिसमें अपचयन हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन घटता हो। तो देखिए क्या होगा, किसका उपचयन होता है, H2 का, CuO का, B है, C है Cu का, D है O। नेक्स्ट देखें, इसका ऑप्शन बताऊं, आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर, CuO का। अब मैं एक बता दूं, देखिए जिसका अपचयन होता है उसको पूरा लेते हैं, तो CuO इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए दो मिलकर एक उत्पाद बनाए, यानी दो अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक मिलकर एक एकल उत्पाद, यानी दो मिलकर एक बनाए, तो क्या जुड़कर एक बना रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वियोजन। ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर है संयोजन अभिक्रिया, सी है ऊष्माक्षेपी, डी है ऊष्माशोषी। तो देखिए दो टूटकर, जब अभिकारक टूटकर यानी एक होता है और टूटकर दो भागों में बट जाता है तो टूट गया, टूटने को विभाजन कहते हैं और जुड़ने को संयोजन। तो इसमें टूट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग में हमेशा साथ साथ होते हैं। ए संयोजन और विघटन, बी उदासीनी और विस्थापन, सी अवक्षेपण और विस्थापन, डी उदासीनी और विस्थापन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उदासीनी और विस्थापन अभिक्रिया जो है वो साथ साथ होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO सॉलिड है प्लस सी कार्बन सॉलिड है, उत्पन्न कर मतलब बनता है। 2Pb सॉलिड है प्लस CO2 गैस है। सीसा उपचयित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए है। बी है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी है कार्बन उपचयित हो रहा है, डी है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो चलिए आंसर आ गया तो आपको बता ही देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं।
सारे कथन ही रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में लौह चूर्ण डालने पर पृथक होता है। ए कॉपर, बी पृथक मतलब अलग, यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 में लौह चूर्ण डालने पर क्या अलग होता है? कॉपर अलग होता है, बी है सल्फर डाइऑक्साइड अलग होता है, सी है लोहा अलग होता है, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। किसको किसको? कॉपर सल्फेट और लौह चूर्ण को मिलाने पर कॉपर जो है अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? SO2 गैस ऑक्सीकारक है तथा अकारक। ए ऑक्सीजन है, बी अकारक, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों, ऑक्सीकारक और अकारक दोनों है। क्या है? दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? ए है N2+3H2O मिलकर बना 2NH3, बी है AgNO3 प्लस HCl बराबर AgCl प्लस HNO3, सी है CaCO3 मिलकर बना CaO प्लस CO2 और डी है C प्लस O2 बराबर CO2। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। N2+3H2 बराबर मिलकर बना 2NH3। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? ए रासायनिक अभिक्रिया, बी उपचयन अभिक्रिया, सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, डी उपकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर है इसका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश का ना अवशोषण यानी घटित होती है, यानी प्रकाश से संबंधित जैसा भी क्वेश्चन है तो उसमें प्रकाश वाला ही कीजिएगा क्योंकि अधिकतर प्रकाश से ही जुड़ी होती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तांबे की वस्तु। तो देखिए इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑक्सीकरण, बी है अवकरण, सी है संक्षारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए तांबे की वस्तुओं पर हरी परत जमना। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा संक्षारण। तो देखिए तांबा है, अगर उस पर हरी परत चढ़ती है तो किस दौरान चढ़ती है? संक्षारण, यानी गलाने के लिए गलता है ना हरी परत लगने से, तो संक्षारण ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54 है दानेदार जस्ता पर तनु यानी H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको हिंदी में, डालने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ए है SO2, बी है H2, सी है O2, डी है कोई गैस नहीं। आंसर देखते हैं। देखिए उत्तर नंबर बी इज करेक्ट आंसर, H2 हाइड्रोजन उत्पन्न होता है अभिक्रिया के दौरान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3Fe प्लस 4H2O मिलकर उत्पन्न करते हैं Fe3O4 प्लस 2H2O। इस समीकरण में H2O का क्या है? H2O का क्या हो रहा है? तो चलिए ए है ऑक्सीकरण, बी है अकारक, सी है ऑक्सीकारक अकारक दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए इस समीकरण में H2O है क्या ये पूछ रहा है। चलिए डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? ऑक्सीकारक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संक्षारण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना,
बी चांदी के वस्तुओं के ऊपर काली परत चढ़ना, सी तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत चढ़ना, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, डी होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक मिनट गाइस। नेक्स्ट है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए ऊष्माक्षेपी, बी ए है ऊष्माशोषी, बी है ऊष्माक्षेपी, सी है उभयगामी, डी है प्रतिस्थापन। देखिए इसका आंसर देखते हैं, उत्तर नंबर बी ऊष्माक्षेपी, यानी वो क्या कहते हैं, पोस्ट करते समय ये ऊष्मा छोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ए H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, बी है Cl2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ऑक्साइड बनता है, सी है अभिक्रिया कोई अभिक्रिया नहीं होती, डी है आयरन लवण और H2O बनता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ए नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो भैया हम 59 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 59। तो आप जो है सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो परीक्षा होंगे उसके भी वीडियो जो है MCQ आने वाले हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या होता है? उस टाइम क्या था, उस टाइम कोई और था, ठीक है। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या होता है? ए है लेड ऑक्साइड आयोडाइड का पीला अवक्षेपण, बी है पोटेशियम नाइट्रेट का पीला अवक्षेपण, सी है आयोडीन गैस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? प्रकाश रासायनिक, बी ऊष्माक्षेपी, बी है ऊष्माशोषी, सी है ऊष्माक्षेपी, डी है ऑक्सीकरण। मैंने क्या बोला आपसे कुछ ही मिनट पहले कि प्रकाश से जुड़ी जो भी हो, देखिए तो प्रकाश वाला ही आंसर सही होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं तो प्रकाश रासायनिक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादातर। देखिए ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, VVI है, इसको जल्दी बताइए। ए है अमोनिया, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है हाइड्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन जो है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुरकुरे में नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि बहुत कम उसके साथ अब क्रिया ही नहीं करती है, धीरे धीरे करती है, जिससे वो खराब नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि उसमें जो चीज़ पड़े होते हैं वो खराब ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद कर लीजिए, जरूर आएगा ये। देखिए अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और A2 गैस उत्पन्न होता है, इन दोनों गैसों के क्या अनुपात है? 2:1, 1:2, 3:2, 2:3। चलिए आंसर देखिए इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 2:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? संतुलित मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ द्रव्यमान जो है वो बराबर है। तो देखिए पहला है H2 + Cl2 बराबर 2HCl, बी है H2 + Cl2 बराबर HCl, सी है 2H2 + 2Cl2 बराबर 2HCl, डी है 2H2 + 2Cl2 बराबर HCl। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो राइट होगा, क्योंकि देखिए H2 है तो यहाँ भी H2 है, ठीक है, यहाँ Cl2 है तो यहाँ भी Cl2 से गुना तो यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो ए नंबर होगा वो करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, × 7H2O
के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है? ए है पीला, बी है लाल, सी है काला, डी है हरा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो मेरे हिसाब से सी, हाँ सही है, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, काला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया, ए तेल वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों का विघटन, सी है तेल या वसा का क्षारण, डी है खाद्य पदार्थों का संयोजन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तेल वसा का ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड का क्रियाशीलता कम है, क्रियाशीलता कम है। ए है Br बड़ा है Cl से, Cl बड़ा L से। उसके बाद बी है Cl बड़ा है Br से, Br बड़ा है L से। सी नंबर ऑप्शन है L से बड़ा है, L बड़ा है Cl से, Cl बड़ा है Br से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका देखते हैं हम आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Cl जो है वो बड़ा है Br से और Br जो है वो L से बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण असंतुलित है जिसमें द्रव्यमान बराबर नहीं है? तो देखिए, पहला है FeCl2 प्लस Cl2 बराबर FeCl3, ठीक है। और बी है 2Fe प्लस Cl2 बराबर मिलकर बनता है 2FeCl3। सी है 2Pb इंटू NO3, 2 बनता है 2PbO प्लस 2NO2 प्लस O2, डी है 2H2O प्लस O2 बराबर 2H2O। तो देखिए मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसमें देखिए सब संतुलित है। इसमें क्या है, सब पे 2 नहीं, Cl पे 2 है और यहाँ भी Cl पे 2 है, यहाँ Cl3 कर दिया है तो गलत है ना। 2 और 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी तो 4 होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार ए द्रव्यमान का नाश नहीं होता, बी द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, सी उत्पादन के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान में तुल्य होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 69, Fe प्लस CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बनाते हैं FeSO4 प्लस Cu, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें देखिए पहले हो क्या रहा है कि जो Cu है वो Fe को विस्थापित कर नहीं, Fe Cu को विस्थापित कर खुद आ जा रहा है। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील को हटा के हो जाता है। तो इसमें वही हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन, मतलब जगह जो है वो चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 से उत्पाद होता है BaSO4 प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। ओके, तो देखिए ए नंबर है अवक्षेपन अभिक्रिया, बी वियोजन, सी अपघटन, डी संयोजन। चलिए इसका आंसर ए होगा, क्योंकि मैंने नहीं बताया कि अवक्षेप बनता है तो अवक्षेपन ही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों पर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना निम्न में से किस उदाहरण है? दो क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं, ये देखिए, तत्वों पर ऊपरी हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना निम्न में से किस का उदाहरण है? ए है ऑक्सीकारक का, बी है अवक्षेपन का, सी है संक्षारण का, डी है अपघटन का। तो चलिए इसका आंसर जो है हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा संक्षारण का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट है, नाइट्रोजन कम सक्रिय है
अतः इसका उपयोग वह संयुक्त पदार्थों के ए संचरण में किया जाता है, ए संचरण में नहीं किया जाता है, सी स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या होगा? संचरण में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं। देखिए विघटित होकर अन्य पदार्थों का निर्माण करना, ए रासायनिक परिवर्तन, बी रासायनिक अभिक्रिया, सी भौतिक परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि देखिए दो विघटित पदार्थ होकर अन्य पदार्थों का निर्माण, मतलब देखिए जैसे H2O है, H है प्लस O2 है, O है, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? H2O जल बनाते हैं। लेकिन देखिए हाइड्रोजन पहले कैसा था और ऑक्सीजन अलग अलग था, और अब मिलकर देखिए क्या थे, पहले क्या था, वो गैस थे, लेकिन मिलकर वो लिक्विड बना दिए, है ना। तो इसी तरह दो मिलकर अलग अलग गुणधर्म के निर्माण कर दिए तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये है अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? ए उजला, बी पीला, सी हरा, डी गुलाबी। अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदल जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, गुलाबी से बदलकर। नेक्स्ट जो है, वैसा पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है कहलाते हैं। ए उत्प्रेरक, बी ऑक्सीकारक, सी अवकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। उत्प्रेरक से क्या होता है? अभिकारक दर, अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। ए अनुक्रमणीय, बी उत्क्रमणीय, सी संयोजन, डी अपघटन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, उत्क्रमणीय होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है कही जाती है। ए अनुत्क्रमणीय, बी उत्क्रमणीय, सी संयोजन, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए उसमें जब दोनों दिशा से अग्रसर होता था तो उत्क्रमणीय होता था, लेकिन इसमें एक दिशा की बात कर रहे हैं, यानी ये तो नहीं होगा। संयोजन किसे कहते हैं आप ये भी जानते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक दिशा में अग्रसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। गाइज आंसर देखना बड़ी बात नहीं है, इसको पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर अपने आप आता है। तो देखिए 2HCl पराबैंगनी किरण H2+L2 यह अभिक्रिया का क्या सूचित करता है? ए प्रकाशिकीय अपघटन को, बी वियोजन को, सी संयोजन को, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, प्रकाशिकीय अपघटन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? ए दहन ताप, बी ज्वलन ताप, सी ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैसी अवस्था जिस पर वो पिघलना शुरू हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए जिस किसी ताप पर वो पिघलना शुरू हो जाए, जलना शुरू हो जाए, तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं हम। कौन सा? ज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस आंसर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। ए गैस, बी ताप, सी प्रकाश, डी बी और सी। क्वेश्चन को समझिए। ज्वाला एक क्षेत्र है
जहाँ गैसीय पदार्थ जल कर उत्पन्न करते हैं, गैस, ताप, प्रकाश, डी है बी और सी, यानी ताप और प्रकाश। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी, मतलब गैस और प्रकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, तो इसलिए इसको पूरा देख लीजिए। ठीक है, सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं? ए है मीथेन, बी है इथेन, मीथेन ए है, बी है इथेन, पी प्रोपेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा उत्तर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ए अमोनिया, बी एथिल मरकैप्टन, सी है मीथेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी एथिल मरकैप्टन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन, एक क्वेश्चन एक बार और आया था, है ना? तो इसका ऑप्शन देना उत्तर देना अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उसमें छेप यानी उसमें जो है वो छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। देखिए मतलब कह रहा है कि मतलब जो अभिकारक होंगे जो भाग लेते हैं और उत्पाद बनाते हैं, वो दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर रहता है। कब रहेगा? ए संतुलित रासायनिक समीकरण में, बी कंकाली रासायनिक समीकरण में, सी ए और बी दोनों, डी सभी उत्तर गलत है। तो दोनों तरफ बराबर है, यानी दोनों क्या है? संतुलित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कंकाली समीकरण कहते हैं असंतुलित को, जो बराबर ना हो लेकिन इसमें दोनों तरफ बराबर है, तो ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्या है? रासायनिक समीकरणों को उपयोगी बनाने के लिए ये निम्न कौन उपयुक्त नहीं है? ए भौतिक अवस्था का निरूपण, बी ऊष्मा को दर्शाना, सी और छेप को दर्शाना, डी है सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। मातृभाषा में लिखना इम्पॉसिबल है, डी नंबर क्वेश्चन होगा। डी नंबर आंसर इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो डी नंबर जो होगा, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो, क्या कहलाता है? देखिए जब समान रहता था तो संतुलित कहलाता था, तो इसमें ए नंबर तो होगा ही नहीं। बी असंतुलित, दोनों तरफ समान नहीं हो, तो क्या होगा? असंतुलित होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? रासायनिक समीकरण Fe + H2O मिलकर बनेगा Fe3O4। H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। दो क्वेश्चन से टाइप हो गए हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। ए है 1, बी है 2, सी है 4, डी है 3। तो इसमें जो होगा सी करेक्ट आंसर होगा, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? ए है आबंध के टूटने, बी है आबंध के जुड़ने, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि या टूटे या किसी अभिक्रिया में या तो तोड़ना पड़ता है या किसी में जोड़ना पड़ता है, तो ये और भी दोनों होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? ए रंग परिवर्तन, बी गैस का निकलना, सी और छेप का बनना, अभिकारक, डी है अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर डी होगा। ऐसे बस पढ़ के ऑप्शन नंबर डी होगा, पढ़ के ही पता चल रहा कि अभिक्रिया में ये नहीं होता है, अभिक्रिया का तापक्रम स्थिर रहन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो बताइए। ऑप्शन ए है, एक मिनट, ए है संयोजन, बी है उदासीनीकरण, सी है विघटन और डी है अवक्षेपण। तो देखिए NaOH क्या है? क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल है। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या उदासीन हो गया? बी इस करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे गाइस हम लोग आ गए हैं। ओके, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण व अवगुण अवस्था, गुण और अवस्था में वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति। देखिए, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु के आदि वस्तु की प्राप्ति। ए होगी, बी नहीं होगी, सी होगी और नहीं भी हो सकती है, डी सभी उत्तर सत्य है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर होगा बी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण है? निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण है? ए है अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, बी है ताप का उत्सर्जन, सी है प्रकाश का उत्सर्जन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बूझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। वह क्या है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी है कैल्शियम ऑक्साइड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट वो चमकता है और ये चूने में प्रयोग किया जाता है। और संगमरमर का जो पत्थर है वो इसी से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तुओं को की प्राप्ति फलित वस्तु क्रिया उलटने पर ये आदि वस्तु मिलती है, कोई आवश्यक नहीं है। सी है आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, डी है क्रिया का उलटना। तो जो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा, आदि वस्तु मिलती है। आगे देखते हैं। देखिए अगला है कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए संयोजन अभिक्रिया, बी विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जो Fe होता है लोहा उसको जो Cu है ना Fe Cu को विस्थापित कर देता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 96, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, ठीक है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललीमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जंग लगना, बी संक्षारण, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर ए। जो जंग लग जाती है तो जंग लगना ही कहेंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है 2CO2 यानी ठीक है CO2 कह सकते हैं इसको, प्लस O2 2CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अवकरण, बी ऑक्सीकरण, सी है विघटन, डी है संयोजन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा उपचयन। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है भोजन का पचना तथा
पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन अभिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी, डी ऊष्माकरण नहीं मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, डी है विघटन अभिक्रिया। तो सी होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, उत्तर होगा सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या? भोजन का पचना और पकाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधता हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार के कारण होता है? ए उपचयन, बी अपचयन, सी है अवक्षेपण अभिक्रिया, डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेता है तो क्या हो जाता है? विकृत गंधता मतलब खराब हो जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। देखिए, रासायनिक मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन का योग, यानी योग मतलब होता है जोड़, तो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना क्या होता है? उपचयन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भैया हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और आ गए हैं 101 पर। तो देखते हैं, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? भैया ये तो अभी हम पढ़े, नाइट्रोजन भरी जाती है, ताकि वो जो बहुत कम अभिक्रियाशील होती है तो उसके साथ अभिक्रिया ना करे और वो हमेशा ठीक रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत की क्षमता रखते हैं, अवकृत करने की क्षमता रखते हैं, वो कहलाते क्या है? ऑक्सीकरण है, अपघटक है, सी अवकारक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, इनमें अवकारक है। नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा नहीं, अब 1-2 क्वेश्चन एक बचे होंगे। और निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी SO2, डी क्लोरीन। तो इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर नंबर होगा ए, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 103 क्वेश्चन थे गाइज, पूरा अब क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड ऐसा ही और भी आगे सब्जेक्ट का MCQ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं तो कुछ ही दिनों में हम क्या करेंगे, जो MCQ बना के हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।